हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिखा गुप्ता और आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल। अगर आपने हमारा एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर या वायुमंडलीय संरचना वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने जो है आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल का जिक्र किया था, जो कि थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल का भाग होता है। ठीक है, तो जब आयनोस्फेयर को हमने वहाँ जिक्र किया था तो हमने बताया था कि ये वो परत होती है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की, जहाँ पर तापमान वापस से बढ़ने लगता है। मध्य सीमा जो होती है मेसोपॉज, वहाँ पर सबसे मिनिमम टेम्परेचर पाया जाता है, वो लगभग -100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है। उसके बाद जो है वापस से तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं तो सूर्य की गर्मी जो है वहाँ बढ़ती जाती है, तो वहाँ तापमान बढ़ने लगता है। तो थर्मोस्फेयर यानी आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल में जो होता है तापमान लगातार ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, और ये तापमान इतना ज़्यादा बढ़ता है कि जो इस यहाँ पर उपस्थित अणु या परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सब आयन की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। आयन मतलब यानी इनके अणु या परमाणु के ऊपर या तो धनायन या ऋणायन यानी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन पाया जाता है, इसलिए इस मंडल को आयन मंडल या आयनोस्फेयर कहा जाता है। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इसकी परतें। बेसिकली आयन मंडल या आयनोस्फेयर में हम 3 लेयर्स को कंसीडर करते हैं, डी, ई और एफ। डी लेयर जो है पृथ्वी की धरातल यानी जो अर्थ की सरफेस है उसके सबसे पास की लेयर मानी जाती है। डी लेयर में जो होती है आयनों का संकेंद्रण बहुत ही कम होता है, इसलिए जब तक सूरज जो है, सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं, जैसे कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो आधे भाग पर तो सूरज की रोशनी पड़ती है, आधे भाग पर नहीं पड़ती है। यानी जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ तो क्या होगी, ज़्यादा धूप होगी, गर्मी होगी, और जहाँ पर नहीं पड़ेगी वहाँ पर क्या होगी, रात होगी और ठंड होगी। ठीक है, तो जब सूरज की रोशनी जिस भाग में पड़ रही होती है यानी जब दिन होता है, तब तो क्या होता है, वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। इस वजह से आयन जो होते हैं वो बिखरे हुए रहते हैं, सारे अणु परमाणु आयनों के रूप में उपस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी चल जाती है, तापमान कम होने लगता है, तो वापस से ये आयन एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो वो धनायन और ऋणायन मिलने लग जाते हैं जैसे ही सूरज की रोशनी गायब होती है। तो यानी नाइट में जब हम रात की बात करते हैं तो डी लेयर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है, और दिन में जो है डी लेयर पाई जाती है, लेकिन इसमें आयनों का संकेंद्रण बहुत ही कम होता है। आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर का सबसे बड़ा यूज़ क्या है दोस्तों, हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि इससे जो हमारे रेडियो तरंगे हैं ये इसको परावर्तित कर देती है। तो जो हमारे एफएम है, रेडियो है, ये सब जो है इसी लेयर, इसी मंडल की वजह से चल पाते हैं। तो डी लेयर जो होती है वो तो सिर्फ दिन में रहती है, रात को अनुपस्थित होती है। इसमें आयनों का संकेंद्रण इतना कम होता है कि किसी भी तरह के रेडियो तरंगों को परावर्तित नहीं करती है, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है, तो ये हमारे किसी भी यूज़ की नहीं है। दूसरी लेयर है ई लेयर। ठीक है, इसका नाम किनले हेविसाइड लेयर भी है, इसे किनले हेविसाइड लेयर भी कहते हैं। ई लेयर भी, ई और एफ दोनों लेयर जो है इनके दिन में आयनों का संकेंद्रण इनमें ज़्यादा रहेगा और रात में इनमें आयनों का संकेंद्रण कम रहेगा। इसका लॉजिक जो है वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस रात को और दिन में दोनों ही टाइम रहता है। डी लेयर की तरह ये पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं रात को। तो ई लेयर जो होती है, ई लेयर जो होती है डी के बाद नेक्स्ट लेयर जो है ई लेयर है, जिसका नाम किनले हेविसाइड है, और ये जो होती है लो फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो तरंगें होती हैं यानी निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। वैसे ही एफ लेयर है, और एफ लेयर का नाम होता है एपल्टन बार्नेट लेयर, इसे एपल्टन बार्नेट लेयर कहते हैं। और ये जो होती है ये हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति की तरंगों को वापस पृथ्वी की तरफ परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो यानी अगर हमें लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो का काम लेना है तो हमें ई लेयर हमारे लिए बेनिफिशियल है, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एफ लेयर जो है वो बेनिफिशियल है। आपने कई बार देखा होगा, अगर रात को आप, जैसे पुराने टाइम पे जो रेडियो होते थे जिनमें नॉब घुमाकर हम जो है सेट किया करते थे तो चैनल को, तो अगर उस रेडियो पे अगर हम देखें तो रात के टाइम कई बार बहुत दूर दूर के चैनल भी हमें सुनाई दे जाते थे। क्यों? क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी की लेयर है ये रात को एग्जिस्ट करती है और हमें रात को जो है रेडियो तरंगें बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट बैक कर पाती है। तो इसलिए ई और एफ लेयर के नाम क्या होते हैं, ये किस फ्रीक्वेंसी की जो है रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयनोस्फेयर जो है
वो हमारे पृथ्वी के लिए क्या काम करता है बेसिकली, ये हमारे रेडियो तरंगों को वापस से परावर्तित करके हमारे रेडियो और हमारे एफएम्स जो हैं उनको हमारे लिए उपयोगी बनाता है। तो दोस्तों होपफुली आपको आयनोस्फेयर या आयन मंडल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।